सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस बर्तन में पानी पीते हो, यानी आप तांबे के में पीते हो, स्टील के में, कांच के में या फिर प्लास्टिक के में पीते हो। देखिए, पानी की एक खासियत, अगर इसे किसी भी बर्तन में रखे ये उसकी थोड़ी तो गुणवत्ता ले ही लेता है। सबसे पहले मटके के बर्तन की बात करें तो ये खुरदुरे होते हैं और इनमें बारीक बारीक छेद भी होते हैं जिनसे पानी की गर्मी बाहर निकलती रहती है। साथ में मिट्टी की भी गुणवत्ता मिल जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि आपको कभी भी मटके में हाथ देकर पानी बाहर नहीं निकालना है, इससे आपके हाथ के कीटाणु पानी में चले जाएंगे। तांबे के बर्तन की बात करें तो इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो पानी में मौजूद सभी बैक्टीरिया को मार देती है और साथ में ये शरीर में कॉपर की कमी भी पूरी करते हैं। लेकिन आपको कभी भी तांबे के बर्तन में ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। और स्टील और कांच के बर्तन न्यूट्रल होते हैं, यानी आप इसमें जैसा पानी डालोगे वैसा ही रहेगा। लेकिन प्लास्टिक बोतल में लंबे समय तक रखा पानी या गर्म पानी पीने से इनफर्टिलिटी, कैंसर भी हो सकता है। क्या हो अगर हम लिक्विड गैलियम मेटल को एल्युमिनियम पर डाल दें? ये एक्सपेरिमेंट डेवक्स नामक यूट्यूब चैनल ने किया है। सबसे पहले हम गैलियम को कोक के कैन पर डालते हैं जो कि एल्युमिनियम का ही बना हुआ होता है। अब इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। A few hours later. लेकिन कैन पर तो कोई असर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से इस पर एक नेचुरली ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है जिसे हम सैंड पेपर से रब कर आसानी से हटा सकते हैं। अब इस पर फिर से गैलियम डालते हैं और कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। इस बार कोक का कैन बिल्कुल मक्खन के जैसे सॉफ्ट हो चुका है। देखिए, रेलवे ट्रैक आपने देखे ही होंगे जिनके अगल बगल में इस प्रकार के पत्थर पड़े हुए होते हैं। लेकिन कछुओं और अन्य छोटे रेप्टाइल्स के लिए इस 100 टन की मौत से बचाने के लिए जापान ने ये छोटे छोटे टनल्स बनाए हैं जिन्हें यूज करने पर ट्रेन कछुओं का बाल भी बांका नहीं कर सकती। और अच्छी बात तो यह है कि छोटे रेंगने वाले जीव और कछुए इसे यूज भी कर रहे हैं। ऐसा अच्छा इन्वेंशन पूरी दुनिया को ही यूज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट कीजिए। टी-रेक्स की रियल आवाज कैसी थी? ऐसी थी। साइंटिस्ट कई डायनासोरों की आवाजों को आर्टिफिशियली क्रिएट करने में सफल हुए हैं और हो सकता है टी-रेक्स की आवाज मूवी में दिखाई गई आवाज से और भी ज्यादा डरावनी, स्केरी और कपाने वाली हो सकती है। आप अगर टी-रेक्स की रियल आवाज सुनना चाहते हो तो सुनिए। यही है टी-रेक्स की रियल आवाज। जो जुरासिक मूवी में टी-रेक्स की आवाज होती है वो बेबी एलिफेंट, क्रोकोडाइल और टाइगर की दाढ़ को मिक्स करके बनाई गई है। लेकिन रियलिटी में टी-रेक्स की आवाज काफी ज्यादा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि टी-रेक्स के पास एक्सट्रीमली पावरफुल हियरिंग ऑर्गन होते हैं जिनसे इतनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज को सुन लेते थे जिन्हें हम इंसान कभी भी नहीं सुन सकते। और रियलिटी में तो टी-रेक्स दाढ़ ही नहीं सकता था, ये तो वाइब्रेशन से अलग डीप ब्लोइंग साउंड को निकालते थे। आपको टी-रेक्स की रियल आवाज ज्यादा स्कैरी लगी या जुरासिक वर्ल्ड वाली? कमेंट जरूर कीजिए। यह है जेट स्की जिसमें आपको वाटर स्कूटर के साथ खेलना होता है। ये लग रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। कई इसमें अपनी नादानी से अपनी मुंडी भी तोड़वा बैठते। लेकिन मिलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट स्कीनर इल किमनेट से, जो कि वाटर स्कूटर को बिल्कुल मक्खन के जैसे उड़ाते हैं। इन्हें स्टंट करते हुए देखने पर लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, लेकिन चलाने जाते हैं जब मालूम होता है इसमें तो टार्जन की आत्मा निकली। अब आप भी जानना चाहोगे कि ये जेट स्की या वाटर स्कूटर या वाटर क्राफ्ट कैसे काम करता है। दरअसल ये न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ पर काम करता है, एवरी एक्शन देयर विल बी ए रिएक्शन। इसमें नीचे एक छेद होता है जिससे पानी लेता है और अपने पीछे मौजूद कोनिकल होल से प्रेशर के साथ छोड़ता है। जब पानी एक्शन करते हुए पीछे की ओर जाता है तो रिएक्शन में जेट आगे की ओर भागेगा। और गोप्रो ने कंपटीशन करवाया था जिसमें स्क्वायरल्स ने भाग लिया था। देखिए, पूरे भारत में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें चाय नहीं बनती होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाय पत्ती आपके गर्मा गर्म पानी तक कैसे पहुंचती है? बढ़िया क्वालिटी की चाय के लिए आसाम से चाय के पौधों में से पत्ते तोड़कर इनमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर निकाला जाता है। फिर इन्हें ग्राइंड करके इनके छोटे छोटे पीस करे जाते हैं। जो आपके घर में गोल गोल चाय पत्ती आती है वो इस रोलर में ही बनती है। अब इस चाय पत्ती को मॉइस्चर और ऑक्सीजन गैस के साथ फर्मेंटेट किया जाएगा जिससे इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद इस प्रोसेस में चाय पत्ती का सारा मॉइस्चर और इन्हें
फ्राई करा जाएगा। अब चाय पत्ती को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा फेंकने वाली सिलेंडर से कनेक्ट किया गया है। अब साइज के लिहाज से इन्हें अलग अलग पैकेट में पैक कर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब आप ठेले वाले के पास गर्मा गर्म चाय पीने जा सकते हो। महाराज एक कटिंग। हाँ लेता हूँ। हाँ दो कटिंग। हाँ लेता हूँ। ओह नो। दो कटिंग। हाँ लेता हूँ। महाराज